ये व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, इन्होंने क्वेश्चन प्लांट कर रखा है एक पत्रकार से कि तुम पूछो फिर हम उसका जवाब देंगे, इसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाएगी। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है इजराइल और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है यूएसए। रीजन ये है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका में और ये फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि जितनी भी चीजें हमने मांगी थी लगभग सारी की सारी ईरान मान गया है। ईरान कहता है झूठ बोल रहा है, हम फर्दर एनरिचमेंट नहीं करेंगे, ये ईरान मान चुका है। उसने बोला 3-4 दिन के अंदर इनके ऊपर हमला हो गया। क्या डोनाल्ड ट्रंप को फर्क पड़ता है ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड? उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ही इज अ ड्राफ्ट डॉजर यार। मुझे होगी डिफेंस के फर्म के जो शेयर्स हैं वो आसमान छुएंगे, मैं पैसा कमा लूंगा। और इसमें से अगर आपका 50 किलो भी किसी और के हाथ पड़ गया, किसी टेररिस्ट रेजिम के हाथ पड़ गया या किसी टेररिस्ट के हाथ पड़ गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। ईरान, जाहिर सी बात है कोई भी मुल्क ऐसा ही करेगा। अगर ईरान कुछ बातें नहीं मान रहा है तो फिर आप डिप्लोमेटिकली एंगेज करिए। ठीक है, हम बातें कर रहे हैं और फिर आप धोखाधड़ी करके अटैक करें। सी, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस रेजिम, आई एम नॉट मेंशनिंग एनी वर्ड्स, मुझे नहीं पसंद है, ये भी ठीक नहीं है। और आज की तारीख में ये क्यों इतना फड़फड़ा रहे हैं कि तुम पैसा दो, तुम पैसा दो? ये इसलिए फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि फंस गए हैं। अब ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ही इज अ ड्राफ्ट डॉजर यार। इलेक्ट हुआ था, अब इसके नीचे आके बिलो 40 हो गई है। अब ये चीख रहा है, अब रो रहा है कि मैं हार जाऊंगा, फिर मुझे इंपीच कर देंगे। ये ट्रंप बहुत ज्यादा नैरेटिव फ्लिप करता है, बहुत ज्यादा नैरेटिव फ्लिप करता है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब ये देखिए ट्रंप का ये कहना है कि ज्यादातर डिमांड्स हमारी मान ली। अगर तुम्हारी ज्यादातर डिमांड्स मान ली और 2-3 छोटी मोटी डिमांड्स हैं तो उनसे बैठ के बात कर लो है। और यूरेनियम भी पता लगाना है, खड़ग आइलैंड के ऊपर भी जाना है और सब कुछ कैप्चर करना है। एवरीथिंग इज मैन पावर इंटेंसिव। समझाने के सारा का सारा खेल है। ट्रंप ट्रूथ सोशल पे कुछ डालता है, तेल के भाव गिर जाते हैं, राइट? कोई उनकी शेयर्स खरीद लेता है या तेल खरीद लेता है कम भाव में, फिर अगले दिन वो ट्वीट करता है तेल के भाव बढ़ जाते हैं, फिर कोई बेच देता है। उसका ये कहने का मतलब था कि बीच में से पैसा कमा रहे हैं। यहां पे ये भाई साहब हैं डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के, सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहता है अपने आप को, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है। ही कॉल्स हिमसेल्फ द सेक्रेटरी ऑफ वॉर। इनके बारे में खबर आई है, पीट हेग्सेट's ब्रोकर एक्सप्लोर्ड इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस फर्म्स बिफोर ईरान अटैक। इसको पता था कि हम लोग ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं। पीट हेग्सेट को, जाहिर सी बात है, ही इज द सेक्रेटरी ऑफ वॉर और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको नहीं पता होगा? किसको पता होगा? सारे प्लान तो इसी ने बनाए हैं अपने फौजी जनरल्स के साथ मिलकर। प्रेसिडेंट से अप्रूव, बड़े बड़े फर्म हैं, तुम उनके शेयर्स खरीद लो। मुझे पता है कि लड़ाई होगी, डिफेंस के फर्म के जो शेयर्स हैं वो आसमान छुएंगे, मैं पैसा कमा लूंगा। जैसे इसका बॉस डोनाल्ड ट्रंप खेल रहा है ना,